ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है रहती है। अतएव हे कुंतीपुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान इस वक्त भगवान गीता में बहुत ही डीप और बहुत ही प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें एक साथ बताते हैं। जनरली आदमी कई बार फिलोसॉफिकल हो जाता है तो वो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बता रहा होता है, कई बार बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है तो वो बड़ी नीचे के लेवल की हो जाती है। लेकिन गीता में आप देखेंगे कि एक श्लोक में एकदम से हाई फिलोसफी आएगी और फिर भगवान बताएंगे करना कैसे है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर सब कुछ बताने के बाद ये गीता का अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय। इसमें जो बताया गया एक तरह से निष्कर्ष बताया जा रहा है। भगवान गीता में कर्म योग को पहले बता चुके हैं, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, सब बता चुके हैं। अब अंत में एक तरह से समराइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कर्मों के विषय में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, होनी चाहिए। हाँ, इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म आर वेरी गहना कर्मणा गति कहते हैं। बड़ा मुश्किल है समझना कि कौन से कर्म का क्या फल है। संसार में आदमी कर्म फल के अनुसार कर्म करता है, समझ में आया। संसार में क्या सोच के कर्म करता है? कर्म फल के अनुसार कि फल ये मिलेगा तो मैं ये करता हूँ, ये मिलेगा तो मैं ये करता हूँ, ये मिलेगा तो मैं ये करता हूँ। कर्म के फल के अनुसार वह कर्म करता है। इसलिए अलग अलग कर्म कांड कराए जाते हैं कि ये कर्म कांड करूँगा तो ये फल मिलेगा, ये कर्म कांड करूँगा तो ये फल मिलेगा, इससे करने से क्या मिलेगा, इसका क्या फल है। हाँ, अब भगवान गीता में कहते हैं कि गहना कर्मागति, ये बड़ा मुश्किल है समझना कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा। यहाँ भी बता रहे हैं कि हर कर्म में कुछ दोष भी है। तो हमने सोचा था ये करने से ये मिलेगा, लेकिन ये करने से कुछ और मिल गया। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितने एग्जाम्पल ऐसे आते हैं हम देखते हैं। हाँ, अब जो है दीति ने गर्भ धारण किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन क्या पैदा हुए? मारुत्स पैदा हुए जो कि इंद्र के सहायक बन गए, और वो भी एक नहीं कितने 49। तो आदमी एक गलती करी उसने तो कुछ और हो गया। तो कर्म कांड में ये समस्या अक्सर रहती है। आदमी कुछ गलती कर ही देता है, हर कार्य करता है कि नहीं,
कुछ आप यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कहीं करेंगे, कुछ गलती हो जाती है, एक शब्द का हेर फेर और सब कुछ गड़बड़ हो जाती है कि नहीं। हमने ये भी सुना था कि विश्व रूप जो है बैठे थे देवताओं के साथ और साथ में कुछ मंत्रों का उच्चारण बोल के राक्षसों को या असुरों को भी दे रहे थे उसका। तो मतलब अगर हम ये सोच के कर्म करेंगे कि इससे ये फ़ायदा होगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब कुछ और हम फंस जाएंगे, बड़े बुरे मरेंगे। इसलिए भगवान बार बार बताते हैं कि ये मत सोचो। इसलिए भगवान ने बोला गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये मत सोचो कि तुम्हें मिलेगा क्या, क्योंकि अगर इस चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे। एक बच्चा है छोटा सा, वो पढ़ता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अगर वो ये सोचने लग जाए कि मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, ये नहीं पढ़ता हूँ। कई बार होता है ना बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, हाँ, कई बार शिष्य ज़्यादा समझदार हो जाता है गुरु से, बोलना ये नहीं करूँगा, ये तुम क्यों बता रहे हो, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा। या बच्चा कोई बोले कि ये पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आगे तो कॉमर्स लेनी ही नहीं है, साइंस मुझे लेनी नहीं है, मुझे आर्ट्स में जाना है माना, तो मैं मैथ पढ़ता ही नहीं हूँ। मतलब वो अपने आप से डिसाइड करने लग जाए तो बच्चे को अभी मालूम नहीं है इंट्रिकेसीज क्या है आगे जाके, किस चीज़ की आगे ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गलत डिसीजन ले लेगा। वैसे ही हम जीवन में यदि हम ये सोच के करने लग जाएंगे कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा, तो हम बहुत सारी गड़बड़े कर देंगे। लेकिन अक्सर हम करते फिर भी यही। इसलिए भगवान बोलते हैं यद करोसी यद जोशी यद अस्नासी इत्यादि, कि जो करते हो किस लिए करो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए हर कार्य को। ये मत सोचो इससे मेरा क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये नेचुरल है हम लोगों के लिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप क्या आता है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं ये पैसे दे रहा हूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, है कि नहीं। अगर मैं किसी आदमी से 2-4 मिनट बात कर रहा हूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। और यही हमारा नियति रहती है, इसी से हम लोग हमेशा रजोगुण से प्रभावित रहते हैं। जबकि एक भक्त का कार्य कैसा होता है कि मैं कैसे सेवा कर दूँ, और कैसी सेवा होनी चाहिए, निष्काम सेवा होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग में, चाहे किसी भी को भी आप प्रयास करें, कोई सा भी, चाहे आप ब्राह्मण बन के भी कुछ कार्य करें तो उसमें भी दोष है। आप जानते हैं पुरोहिती का काम करते हैं लोग, पुरोहिती समझते हैं आप, दूसरे के हित के लिए किया गया पुरोहित, पर व्यक्ति का हित, जो घरों घरों में आते हैं और आपके फ़ायदे के लिए कुछ कर जाते हैं। कितना बड़ा परोपकार है कि नहीं है। हाँ, सवेरे बताया था हर चीज़ में सर नहीं हिलाना है, नीचे नहीं है, क्योंकि वो आदमी किसी फल की इच्छा से करता है। और उस पुरोहिती में उस यजमान के कर्म उसको भी लग जाते हैं, हमने सुना ऐसा, और वो बड़ा बुरा मरते हैं, कई बार फंस जाते हैं उस चक्करों में, है कि नहीं। उस चक्करों में कई सारी गलती भी कर जाते हैं, त्रुटियां भी करते हैं, गड़बड़े हो जाती है। हाँ, तो ब्राह्मणगिरी के काम में भी यदि कोई कार्य करता है, इसको इस तरीके से करता है, तो उसमें बड़ा खतरा है। हाँ, कुछ भी गलती होती है तो वो व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि मंत्र को उच्चारण तो वही कर रहा है और वही इस वक्त लीडर है मंत्र का उच्चारण, उसका यजमान तो बेचारा उसको फॉलो कर रहा है। दोनों ही फंस जाते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण का कार्य भी, सो कॉल्ड ब्राह्मण, जैसा हमने बताया था कि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, ये अगर अपना अपना काम करें तो ठीक है, लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते तो इनके कामों में भी क्या होगा बताइए, कुछ ना कुछ दोष होगा और उस दोष में ये मारे जाएंगे, है ना। क्षत्रिय, आप जानते हैं एक राजा क्या नाम था, क्या था, नृग। वो गाय दान में देता है। गाय दान में देना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। ब्राह्मणों को गाय दे रहा था, अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगले जन्म में क्या बन गया, हाँ, एक बहुत बड़ी छिपकली बन गया, बड़ी विशाल छिपकली। बताइए, गाय दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, तो समस्या क्या है, त्रुटि। एक त्रुटि हो गई कि एक गाय को आपको भी दे दिया और फिर वो गाय चरते चरते इस तरफ को आ गई। हाँ, उसने सोचा ये गाय अभी बची हुई है देने को, अब ये ढेर फिर से उसको दे दिया, लेकिन ये गाय तो वहाँ दी जा चुकी थी, वो तो चरते चरते फिर इधर से आ गई थी, अब उधर चली गई। तो एक ही गाय किसको दे दी, दोनों ब्राह्मणों को दे दी। अब दोनों ब्राह्मणों में आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया कि ये तो मेरी गाय है, नहीं ये तो मेरी गाय है, मुझे दान में दी, मुझे भी तो दान में दी है। हाँ, इस चक्कर में राजा को श्राप मिला और राजा मछली छिपकली बन गया। समझ में आया। अच्छा काम करने जाओ तो भी बुराई सर पे पड़ जाती है, पड़ती है। कई बार एक हम देखते हैं बहुत बड़ा गैंगस्टर जब बेचारा हथियार डालने जाता है तभी मारा जाता है,
आज तक मारा नहीं गया बेचारा, जगाई मदाई को किसी ने छुआ नहीं था आज तक, लेकिन बेचारे जब सुधर गए तब लोगों ने पत्थर मारे। तो जब भी हम कुछ अच्छा कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कुछ भी करोगे आप तो उसमें कुछ दोष लगा रहेगा। अब इस दोषों से कौन व्यक्ति विचलित हो जाएगा? इन दोषों से वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा जिसने ये सोच के किया था कि ये काम कर रहा हूँ अच्छा ही होगा। अरे प्रभु जी आपने बोला था माला करो सब बढ़िया होगा, यहाँ तो हाँ हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, मेरी तो मन लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो आपने कहा था ये नाम जपोगे तो ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, है ना। तो जिसने ये कार्य ये सोच के किया था कि इससे कोई लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ रह जाती है, तो उसका दोष किसको मिलेगा? फिर दोष किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। लेकिन यदि ये कार्य मैंने भगवान के लिए किया हो और कार्य में कोई दोष हो गया तो दोष किसको मिलेगा? है हमें नहीं मिलेगा। इन्हें कहा जी हमें नहीं मिलेगा, बस किसी को मिलेगा लेकिन हमें नहीं मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दोबारा से सुनिए, जब भी आप कोई काम करोगे, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण कुछ भी काम करोगे, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी होगी, मानते हैं? वो गड़बड़ी आपको कब मिलेगी? उसका फल आपको कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब मैं अपने लिए करूंगा, जब फल मेरा, तो दोष किसका? दोष भी मेरा। अब अगर मैंने भगवान के लिए किया और उसमें गड़बड़ हुई तो दोष किसका? दोष मेरा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो भगवान के लिए किया था। अब काम में गलती तो होती है और भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं गलतियों को भी, यदि हमें उनके लिए किया हो तो। इसलिए हम कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी अभिलाषिता से विहीन कार्य ही वास्तव में भक्ति है, वही भक्ति है। इसलिए प्रत्येक उद्योग में कुछ दोष है, जिस प्रकार अग्नि में धुआं है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो, त्यागे नहीं। प्रभु जी इस कार्य में आपने बोला है कि ये जरा स्कूल में पढ़ाना है तो इसको टोकना भी है, उसको भी टोकना है। अब इसमें दोष है, वो माता जी बहुत एग्रेसिव है, उस माता जी को बोलूँगी कि तुम्हारा बच्चा अगर कर नहीं रहा है तो माता जी मेरे पर चढ़ जाएगी, उसमें थोड़ा झगड़ा होने का चांस है, वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो बेहतर है मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे क्या पड़ी आखिर, तुम्हारा बच्चा नहीं करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे मैंने कई बार सुना है पेरेंट्स से या भक्तों से, वो कई काम करने में कतराते हैं। माना आपको सेवा दे दी कि आपको गेट में चौकीदार बन के खड़ा होना है जन्माष्टमी में, या आपको बोला कि आपको प्रसादन सेवा करनी है लेकिन एक ही रसगुल्ला देना है। हाँ, आप कोई मांगने आ गया तो आपसे रोका ही नहीं जा रहा है, आप सबको जितना मांगोगे प्रभु जी रोक दूंगा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, है ना। तो ये दोष तो है ही इस कार्य में, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दोष को के साथ ही उस कार्य को करो। हाँ, क्योंकि दोष किस पे लगेगा? वो आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, हमने तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, हमारा क्या दोष है इसमें, है ना। कई बार हम अपने मन से कर देते हैं, वो समस्या है। हम अज्यूम कर लेते हैं पनीर है तो महंगी आइटम है तो कम ही देनी चाहिए, हाँ एक एक करची और नहीं मिलेगा, जाओ। किसने बोला था कम देने को? किसने नहीं बोला कोई पनीर है कम ही देना चाहिए, ऐसा उसने सोच लिया। अब दोष किसको लगेगा? अब दोष हमें लगेगा, क्योंकि ये मेरे इंस्ट्रक्शन में नहीं था, ये हमने अपने दिमाग से सोच लिया ये कम ही होगा तो कम ही देना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, उसको करते रहो, कैरी ऑन योर ड्यूटीज, एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज। इसलिए द्रोणाचार्य को मारना दोषपूर्ण लगता है, क्योंकि गुरु है, उन्होंने मुझे तीर चलाना सिखाया है, अब उसको मारा जा रहा है तो दोषपूर्ण लगता है कि नहीं? इन सबको मारना दोषपूर्ण लगता है, लेकिन ये दोष किसको लगेगा? मुझे तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने किसके लिए किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा जो हम करेंगे, हम क्यों दुखी रहते हैं जीवन भर? बताइए, हमारे दुखों का कारण क्या है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ दोष किए हैं, पाप किए हैं, जिसका रिएक्शन हमें मिलता है ना। अब वो दोष क्यों किए हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए किए थे, इसलिए दोष भी हमारे हो गए। इसलिए जीवन में सही तरीके से जीना, जैसे कमल कीचड़ में उगता है, बचा रहता है कीचड़ से, यही तरीका है कि हम हर कार्य को भगवान के लिए करें। अब हमें सोचना होगा कि क्या हम ये अपने प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए
कर रहे हैं। हर बार 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 अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाय नेचर वी आर सेल्फिश, हम अपने बारे में सोच ही लेते हैं। इसलिए हर क्षण ये याद करना पड़ेगा, जब भी हम भगवान से मिलें, बात प्रणाम करें, तो हमें यही याद रखना चाहिए कि मेरी अपनी कोई अभिलाषिता हो ही ना, मैं आपकी पसंद के लिए हर कार्य करूं, ऐसी मुझे चेतना दीजिए। इसके पिछली बार भी, पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बताया था कि जब हम दुकान चलाते हैं तो कई बार बोलते हैं कि भैया घाटे का सौदा है, आपको उतने में ही दे रहा हूँ, इस प्रकार से। और इस तरह से हर किसी में भी, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अग्नि भी जलती है तो उसमें धुआं आता है, जो कि आंखों में लगता है। अग्नि अगर प्योरली जले तो आंखों में लगती नहीं है। हाँ, इस तरह से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें एक गलती ना हो, इसलिए हमें किसी कार्य को कभी त्यागना नहीं है। कभी गृहस्थ जीवन वाले लेक्चर सुन के बड़े विरक्त हो जाते हैं। लेक्चर सुन के विरक्ति नहीं होती है, विरक्ति होती है नाचो गाओ खाओ पियो, कितना आनंद है, नहीं है। अब जाओ ऑफिस में और जाओ बीवी की राशन लेने, ये लेने, कितना मुसीबत है कि नहीं। तो कई बार हमारे गृहस्थ विरक्त हो जाते हैं। मैं त्याग देना चाहता हूँ हर चीज़ को। वो त्यागने की भावना कहाँ से आई है? क्योंकि ये जो अट्रैक्शन मिल रही है ना कि नाचो गाओ खाओ पियो, ये बात तो सही है, लेकिन वास्तविक त्याग, वास्तविक वैराग्य पैदा हुआ है कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं हैं, पैसा कमाना पड़ता है कि नहीं, बच्चे पालने पड़ते हैं, दुनिया के लोगों से मिलना पड़ता है, तो इसमें क्या है, ये दोष है। हाँ, इससे भागना नहीं है। ये बताया जाता है कि गृहस्थ जीवन के जो डंडे पड़ते हैं हमारे ऊपर, ये हमें क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। और आएगा संसार में, और करेगा शादी, आएगा अगली बार भी आएगा, घोड़े पे बैठेगा, नाचेगा घोड़े में बैठ के, तलवार निकालेगा, तो ये सब उसको याद, अगले हमेशा के लिए उसको याद रहेगा। अगर उसने ये सोने को कैसे शुद्ध किया जाता है, सोने को जलाया जाता है। हाँ, जल के उसके अंदर इम्प्योरिटीज जल जाती हैं और प्योर रह जाता है। और हम क्या करते हैं, जरा सा जलने पर ही उछलने लगते हैं और हम भाग लेते हैं। इसलिए हमें जलना पड़ेगा इस संसार में, इस कर्तव्य वृत्तिपूर्वक कार्यों को करते 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 भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसमें तपस्या है, यही तपस्या है। और क्या तपस्या है? गृहस्थ अपने अपने कार्य करना ही एक तपस्या हो गया इस संसार में। और गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम, ये रियलाइज करने के लिए कि दुख खाले मसासतम। हाँ, यही तो रियलाइज करना है हमें। इस रियलाइजेशन से क्या लाभ होगा बताइए? जब हमें ये रियलाइज होगा कि दुख खाले मशाश्वतम, तो क्या लाभ होगा हमें? हम करेंगे यार रहना क्यों है, नहीं तो लगेगा एक प्लॉट और ले लूँ, एक प्लॉट और ले लूँ, एक ये ले लूँ, एक वो ले लूँ, एक ये ले लूँ, एक वो ले लूँ। हाँ, और जब ये रियलाइज होगा दुख खाले हम, तो क्या करेगा, सब दीप्ताम तताम वैराग्य शतक लिखेंगे आप, हम सब लोग। हम वी आर रियलाइज्ड सोल्स। गृहस्थ से बड़ा रियलाइज कोई है ही नहीं दुनिया में, पता है आपको? रियलाइज कौन होता है? रियलाइज जिसको रियलाइज हुआ, रियलाइज किसको होता है? जो पिटता है उसको रियलाइज होता है कि पिटने पर कितनी जोर से लगती है, उससे बड़ा कौन जानेगा, है ना। बाकी समझदार लोग हैं, वो श्रुति से समझ जाते हैं। हमारे ब्रह्मचारी भाई, वो सुन के समझ जाते हैं बहुत पिटाई है, देखो रो रहा है, रो रहा है, ये देखो ये भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, ये भी रो रहा है ना। वो भी अच्छे लोग हैं, वो सुन के समझ जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सुन के रियलाइज्ड करे हुए लोग हैं। हाँ, हमसे बढ़िया, ये इस आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं है। पता है आपको, भक्ति करने के लिए गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम। किसी ने बताया आपको? सन्यासी इज बेस्ट, ब्रह्मचारी इज बेस्ट। लेकिन यहाँ पर पिट के, हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी स्वर्जना। भगवान कहते हैं एक बार जो यहाँ से मुझे जान लेता है, मेरे धाम में जाता है, तो वापस नहीं आता। वापस क्यों नहीं आता पता है? वापस आएगा क्यों? उसको समझ में आ गया ना यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक गृहस्थ आश्रम का एक ब्रह्मचारी हो सकता है कि यार क्या पता एक ऐसी जीवन संगनी मिल जाए जो मैं कहूँ कि सवेरे उठ के 4 बजे जप करेंगे तो 4 बजे जप करने बैठ जाए। अब चलो तीर्थ चलते हैं तो वहाँ चल पड़े, अब भगवान को सुंदर सा भोग लगाए, मेरे घर में ऑल्टर लगाए, वैष्णव को खाना खिलाए, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में ना बोले, कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में ना बोले, शास्त्रों का उच्चारण करे, मेरे बच्चों को शास्त्र सिखाए, और ऐसे 100, 200, 300 गुण। ऐसा उसको लग सकता है कि ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसने देखा नहीं है ना। और दूर से देख के तो हम सब लोग खुशी रहते हैं। खासतौर पे गृहस्थ लोग कपड़े वपड़े अच्छे पहनते हैं, शेव वेव करके रखते हैं, चमका के रखते हैं, बाल वाल काल के रखते हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि अंदर
जला हुआ है, जैसे रस्सी जली हुई है बट टच करने की देर है, तो उनको पता नहीं चलता है। तो कई बार वो ड्रीम कर सकते हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा है। अब एक घर जाएंगे थक के संकीर्तन करके, घर में बोलेंगे चलो थोड़ा चाय बना लो, थोड़ा सा पास्ता बना लो। मैं जाऊंगा मंदिर में, वहाँ बोले खिचड़ी पड़ी होगी वहाँ पतीले में ठंडी कोने में, हाँ मैं उसको खाऊंगा। तो इमेजिन कर रहा है अब ये गृहस्थ मेरा साथी ये जाएगा, ऐसा सोच सकता है। अब उसको मालूम नहीं है कि क्या वास्तव में। इसलिए आप सभी लोगों को वास्तव में प्रीच करना चाहिए, संसार को बताना चाहिए कि इस रास्ते में आने से पहले सोच लो मेरे भाई, बहुत कठिन है डगर पनघट की, राइट। तो ये जो दोष है हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोष वास्तविकता में दोष ना होकर हमारा प्यूरिफिकेटिंग फैक्टर भी हो सकता है ना। अब आप सोच लीजिए आग जल रही है तो धुआं निकल रहा है, आंखों में जलन मच रही है, लेकिन आंखों की सफाई भी तो हो रही है। उसी तरीके से जब काजल लगाते हैं तो चीस मचती है, लेकिन आंखें भी साफ होती हैं। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हम करें संसार में, उसका दोष से भागना नहीं है, उसके दोष को झेलना है और उसको झेलते झेलते अपना कर्तव्य करते जाना है। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और यही असली शुद्धिकरण का प्रोसेस है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की